In this lecture, you will learn how to evaluate expression containing pre and post increment and decrement. So let's an example in front of you. A बी सी तीन वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज आपको दी गई है, गिवन है, और दो एक्सप्रेशन हैं, x इक्वल्स टू ए प्लस प्लस माइनस माइनस बी प्लस सी माइनस माइनस अप टू सो ऑन, एंड y वन मोर एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन है, और दोनों ही एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना है और x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जब प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात आती है, सबसे पहले कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? सबसे पहले प्री ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, सो सीक्वेंस क्या रहेगा, किस तरीके से इसका एवोल्यूशन होगा? तीन स्टेप होगी, थ्री स्टेप्स। फर्स्ट क्या करना होगा? प्री ऑपरेशंस होंगे, तो जितने भी ऑपरेशंस हैं, प्री ऑपरेशंस, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो सबसे पहले होंगे, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, देन क्या होगा? फाइनली जो ए बी सी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज हैं उनको पुट करना होगा। तो एक्सप्रेशन में क्या करना होगा? पुट वैल्यूज। ओके, देन क्या होगा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वॉट एवर जो हो रहा है बेसिकली, तो जो फाइनली कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करने के बाद क्या करेंगे? जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसे क्या करेंगे अपन? कैलकुलेट। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन वॉट एवर जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो उसके बाद होंगे। तो सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद वैल्यूज पुट होगी, और उसके बाद क्या होगा? एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो आइए देखते हैं किस तरीके से इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यूज को अपन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, x इक्वल्स टू ए प्लस प्लस माइनस माइनस बी सी माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट या जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा आपके लिए? प्री जो ऑपरेशन है वो फाइंड आउट करना है, और वो सबसे पहले कंप्यूट होंगे। तो इसमें माइनस माइनस बी एक प्री ऑपरेशन है, प्री डिक्रीमेंट है, और एक और प्री ऑपरेशन है और वो है प्री डिक्रीमेंट वो भी। सो जब माइनस माइनस बी होगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली? यहाँ पर सबसे पहले माइनस माइनस बी हो रहा है, सो इस केस में बी की वैल्यू डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी? 10 है, 10 से क्या हो जाएगी? 9। वन मोर, माइनस माइनस ए है, ए का वैल्यू कितना है? 5 है। ओके, तो जब ए का वैल्यू 5 है तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक डिक्रीमेंट हुआ, माइनस हुआ, और ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। ओके, और कोई प्री ऑपरेशन नहीं है। इट मीन्स फाइनली ये फाइंड आउट हो गया कि ए की वैल्यू करंटली क्या है? 4 है, बी की वैल्यू क्या है? 9 है, और सी की वैल्यू एज रिमेन जैसा उसका वैल्यू है, सी इक्वल्स टू 15 जो उसका वैल्यू है वही रहेगा। नाउ ए इक्वल्स टू 4 पुट करना है, बी इक्वल्स टू 9 पुट करना है, और सी इक्वल्स टू 15 पुट करना है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, जब क्या करेंगे? ए इक्वल्स टू 4 पुट करना है, यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद क्या है? माइनस। ओके, देन क्या है? बी की वैल्यू पुट करनी है, और वो करंटली वैल्यू क्या है? 9। ओके, देन प्लस, देन सी का वैल्यू जो वैल्यू है, क्योंकि वो वैल्यू नहीं बदला है, उस पर कोई प्री ऑपरेशन नहीं था, और उसके बाद क्या है? अगेन माइनस, और ए का वैल्यू क्या पुट करना है आपको? फिर से 4। सो ए का वैल्यू 4 पुट किया, बी का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 15। इसे जब अपन कंप्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5, माइनस 5 प्लस 15। ओके, 4 माइनस 9 प्लस 15 माइनस 4, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इजी वे में कैलकुलेट कर लेते हैं अपन इसे। 4 और 4 ओके कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, और 15 माइनस 9, और वो रिजल्ट होगा आपके पास क्या? 6। तो फिर से अपन देखते हैं, ए का वैल्यू पुट हुआ, ओके, बी का वैल्यू कितना है? 9, सी का वैल्यू कितना है? 15, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 4। ओके, सो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 9 है, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15 है, जो कि पुट कर दिया है अपन ने। 15 माइनस 9 कितना होता है? 6। ओके, सो इसे अपन
सी लैंग्वेज में अपन परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या यही रिजल्ट आता है। सी एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू ए प्लस प्लस माइनस माइनस बी प्लस जो सेम एक्सप्रेशन था वो सी लैंग्वेज में लिखा है, और a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10 और c इक्वल्स टू 15 है। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सो इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, वो है 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, प्री ऑपरेशंस होते हैं। ओके, देन जो वैल्यूज हैं आपके वेरिएबल्स की वो एचडीज पुट करनी है और उसके बाद उसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपके लिए, y इक्वल्स टू x माइनस माइनस देन प्लस 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 a माइनस 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 b देन प्लस c प्लस प्लस। ओके, सो इसे भी अपन कंप्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट इसका होना चाहिए। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे वो अपन देखते हैं फिर से। सी x इक्वल्स टू कितना है, 6 है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कितने प्री ऑपरेशन है। तो यहाँ पर दो ही प्री ऑपरेशन है, प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए। ओके, लेकिन बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट आपने प्री ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए थे, एक्स की जो एक्सप्रेशन उसे जब आपने इवेल्युएट किया, लेकिन आफ्टर दैट जब वो इवेल्यूशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो पोस्ट ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म हो जाते हैं। सो जो पोस्ट ऑपरेशन है वो कौन कौन से है, यहाँ पर a प्लस प्लस है और क्या है, c माइनस माइनस है। सो फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट की फॉर्म में, मैं लिखूंगा यहाँ पर a का वैल्यू जो लास्टली है जब अपन ने कैलकुलेट किया था क्या था, 4 था, b इक्वल्स टू कितना था, 9 था, और c इक्वल्स टू क्या था, 15 ही था। ओके, सो लेकिन जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, पोस्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएंगे। इट मीन्स क्या हुआ, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद क्या हुआ, पोस्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म होंगे। और यहाँ पे दो पोस्ट ऑपरेशन है, एक है a प्लस प्लस, इट मीन्स a की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और सेकंड है c माइनस माइनस, दैट इज c का वैल्यू 15 से कितना हो जाएगा, 14। और जो b का वैल्यू है, क्योंकि उस पर कोई पोस्ट ऑपरेशन नहीं है, तो b का वैल्यू जो एज रिमेन है प्री ऑपरेशन होने के बाद, और वो क्या है, 9। नेक्स्ट अब मुझे क्या कंप्यूट करना है, y की एक्सप्रेशन मुझे कंप्यूट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पर भी प्री ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और प्री कौन कौन से हैं, यहाँ पर प्लस प्लस ए है और माइनस माइनस बी है। सो प्लस प्लस ए, जब प्लस प्लस ए होगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या है, माइनस माइनस b, सो b का वैल्यू 9 है, और 9 से क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 8 हो जाएगा। देन क्या होगा, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, कैसे होगी, आपको वैल्यूज पुट करनी होगी। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस माइनस पोस्ट है, x का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर लास्टली क्या कैलकुलेट हो चुका है, x का वैल्यू क्या मिला है आपको, 6 मिला है। सो वो वैल्यूज अपन पुट करते हैं, फर्स्ट x माइनस माइनस x का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 6, देन प्लस 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 ए है वो प्री है, ए का वैल्यू पुट करना, सिंपली ए का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, प्री होने के बाद क्या है, 6 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है, लास्टली जो कैलकुलेट हुआ है वो है 8, और प्लस सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 15, जो कि लास्टली था, ऊपर लिखा हुआ है मैंने ऊपर वाले कमेंट सेक्शन में, सॉरी 14। ओके, नाउ इसे अपन कंप्यूट करते हैं, क्या रिजल्ट मिल रहा है, 6 प्लस 6 12 माइनस 8 4 प्लस 14 दैट इज 18। ओके, सो जब y की वैल्यू अपन यहाँ डिस्प्ले करेंगे तो क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा, 18।
ओके, सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है? ओके, सेमीकोलन पुट नहीं किया है, यहाँ पर सेमीकोलन पुट करना होगा। ओके, यस। ओके, सो x वैल्यू कितना मिला 6 और y वैल्यू कितना मिला है 18। इन कंटिन्यू मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नाउ a b और c की वैल्यूज क्या हैं वो अपन कैलकुलेट करें और उसे अपन डिस्प्ले करें। ओके, सो a का वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा मैं, उसके बाद स्पेस b का वैल्यू क्या है करंटली वो मुझे डिस्प्ले करना है, और c का वैल्यू करंटली क्या है वो मैं भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पर a b c। तो जैसा कि मैंने बताया है प्री ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ, देन पोस्ट भी होते हैं परफॉर्म। ओके, तो ये जो लास्टली अपन ने वैल्यूज लिखी है वो क्या है अप टू प्री ऑपरेशन, लेकिन जो बचे हुए रिमेनिंग पोस्ट हैं वो भी क्या होंगे यहाँ पर इस के बाद, इस एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन के बाद परफॉर्म हुए हैं, और उसके बाद ए बी सी की क्या वैल्यूज है वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या ए पर कोई पोस्ट एक्सप्रेशन है क्या y की एक्सप्रेशन में, y वाले एक्सप्रेशन में नहीं है। इट मीन्स जो a का वैल्यू लास्टली आपका है दैट इज 6 वही रहेगा। ओके, सो a का वैल्यू कितना डिस्प्ले होगा 6 होगा। देन b के लिए एग्जामिन करते हैं, b के लिए भी कोई पोस्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो b का जो लास्टली हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था दैट इज 8 जो लिखा हुआ है प्री होने के बाद, और उसके बाद है c की वैल्यू, तो c के ऊपर क्या है एक पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दैट इज सी प्लस प्लस। सो 14 से फिर से क्या हो जाएगी वैल्यू 15 हो जाएगी, तो यहां पर मैं वैल्यू लिख रहा हूं 15। और एंड सो ऑन, मैं अगर x की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहूं तो x के ऊपर क्या परफॉर्म हो रहा है एक पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दैट इज x माइनस माइनस। सो x का वैल्यू 6 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो मैं x की वैल्यू भी डिस्प्ले करूं यहाँ पर x इक्वल्स टू परसेंट d, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा क्या लिखूंगा x। ओके, तो आपने देखा फर्स्ट प्री ऑपरेशन होते हैं, देन एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, देन पोस्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं। ओके, मींस उस वैल्यू में क्या होते हैं पोस्ट ऑपरेशन भी होते हैं जिससे कि वो वैल्यू बदल सकती है फिर से। ओके, इसे अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सो आपको रिजल्ट मिला है 6 8 15 एंड 5। सो अपन देखते हैं 6 8 15 एंड 5 जो कि अपन ने कैलकुलेट किया था, एग्जैक्ट वही रिजल्ट है। सो क्या प्रोसेस रहेगा, स्टेप्स रहेगी, फर्स्ट प्री परफॉर्म होते हैं, देन इवेल्युएट होता है, और सॉरी वैल्यूज पुट होता है, देन इवेल्युएट होगा, देन इवेल्युएट होने के बाद पोस्ट ऑपरेशन भी क्या होते हैं परफॉर्म हो जाते हैं। ओके,